फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का तोरण पट्टी कैसे बनाई गई है उसे बताने जा रही हूँ। यहाँ देखेंगे, इसे हमने 2 कलर से बनाया है, वाइट और ऑरेंज से। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं और इसे मैंने 4 प्लाई वुड से बनाया है। तो आइए इसे देखें कि इसे कैसे बनाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कलर का ऊन लिया है जो 4 प्लाई है, जैसा मैंने बताया। अब स्टार्टिंग मैं करूँगी वाइट से, ये देखिए, और साथ में क्रॉसिया जो है 7 नंबर की है। अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक नोट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से नोट हमने बना लिया। अब इस पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक 6 चैन बनाने के बाद अब हमें इसको राउंड का शेप देना है। राउंड का शेप देने के लिए जो फर्स्ट चैन है ना, उसमें इस तरह से क्रॉसिया को डालेंगे और उससे धागे को निकालेंगे और इससे सिंगल क्रॉसिया की तरह बनाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से बन गया। अब इस पर 1 चैन अगेन बनाएंगे इस तरह से और धागे को इतनी लंबाई तक क्रॉसिया की मदद से खींच लेंगे। और अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हॉल पे क्रॉसिया को डालेंगे। ये देखेंगे, ये देखिए, हॉल पे डाला और धागे को वहीं सटाते हुए हमें बनाते हुए खींचने हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 7 टाइम। अभी हमें 9 बनाने हैं, हमारा 7th बना है, ये हो गया 8 टाइम एंड ये लास्ट है हमारा 9 टाइम। इस पे हमने 9 टाइम बना लिए। अब आगे इसमें इसे जो है इन सारे फंदे को इस तरह से निकालते हुए हम बल्ब बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ देखेंगे यह एक बल्ब तैयार हो गया। अब अगेन 1 2 3 4 5 का चैन बनाएंगे और उसी हॉल पे जिस पे हमने बल्ब बनाया है उस पे इस तरह से क्रॉसिया को अंदर लेते हुए सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे। ये देखिए, तो यह बल्ब जो है ना बाइंड हो गया, इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 चैन लेंगे और फिर इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए, ये उल्टा साइड है। अब इस पे अगेन फंदे को खींच लेंगे और ये वाले जो 5 चैन का हॉल बनाया है ना, उसी से फिर अगेन हमें सेम प्रोसेस यानी बल्ब बनाने हैं। 9 टाइम लेने हैं, 2 3 4 टाइम, 5 टाइम। ये देखिए, उसी चैन में हमें बनाना है 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। ये देखिए, 9 टाइम्स का हमारा धागा निकल आया। अब सारे को फिर एक साथ बंद करेंगे सिंगल क्रॉशिया से और इस तरह से सेकंड बल्ब हमारा तैयार हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाने हैं और फिर उसी हॉल पे इस तरह से बंद कर देने हैं। ये देखिए, बंद हो गया। अगेन 1 चैन लेंगे, फिर टर्न लेंगे। टर्न करने के बाद फिर सेम प्रोसेस, जो हमने 5 चैन लिया है उसका जो हॉल है उसी हॉल पे अगेन इस बल्ब को बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा तीसरा बल्ब तैयार हो रहा है जो कॉर्नर की तरह से होगा। 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सेम प्रोसेस दोहराने हैं जैसा कि हमने 1 और 2 बल्ब को बनाया है। 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स बना लिए। फिर बल्ब तैयार करेंगे। सारे फंदे को बंद कर दिया। अगेन इस तरह से हमने, ये देखिए, यहाँ पे यह कॉर्नर से होते हुए इस तरह से तैयार होगा। अगेन 5 चैन लेंगे और फिर बल्ब के इस पे बंद कर देंगे।
इस तरह से हम जो है ना, जितने हमें लंबाई चाहिए होगी तोरण गेट की, उतने लंबाई तक बना लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने ये फ्लावर को कंप्लीट किया है। हमें जितनी लंबाई चाहिए है उतनी लंबाई का हमने इसे बना लिया है। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आइए, ये देखिए, इस तरह से आप भी जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई तक आप बना लें। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब हम इसमें ऑरेंज वूल लगाएंगे। ये देखिए, ऑरेंज वूल से भी फिर एक नोट बनाएंगे क्रोशिया पे, और उसे उस जो 5 चैन हमने बनाया है उसी हॉल के कॉर्नर पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन हमें बना लेने हैं। अब ये जो बल्ब स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो हमें दोनों तरफ बनाने हैं। ये देखिए, फर्स्ट वाले पे हमने क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट जो है ठीक उससे बगल में ये इस पे अगेन क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया उस पर भी बनाएंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। अगेन इस पे 10 चैन बनाने हैं। इस तरह से 10 चैन कंप्लीट करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे। यानी फर्स्ट वाले जहाँ से स्टार्ट किया था हमने बल्ब को, वहाँ से सिंगल क्रोशिया एक बनाएंगे जस्ट उसके बगल पे इस तरह से। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाया। अब फिर बल्ब जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरी रो बना लेनी है, यानी कि इस साइड भी और दूसरे तरफ की साइड भी, दोनों तरफ हमें कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे 5 चैन लेंगे और 5 चैन लेकर फिर अगेन 10 चैन लेते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने ये दोनों तरफ इसे कंप्लीट कर लिया है। ज़रा सा यहाँ देख लेंगे हम कि ये देखिए, यहाँ जो एंड किया तो यहाँ पे हमने 5 चैन लिया है। 10 चैन की जगह पे 5 चैन लिया है और इस पे 1 2 सिंगल क्रोशिया उसके टिप पे बनाया है। अगेन फिर 10 चैन बनाने हैं और 10 चैन फिर स्टार्ट करेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखते हैं इसके एंड पे, उस पहले वाले एंड पे हमने 5 चैन लिए थे। यहाँ के एंड पे बताती हूँ, 1 2 3 4 5 चैन लेकर फिर जहाँ से स्टार्ट किया था उससे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस पे स्लिप स्टिच कर लिया गया। अब इस हॉल पे आएंगे। इस हॉल पे सिंगल क्रोशिया से एक बार बाइंड किया। अब इस पे पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए यहाँ देखेंगे, हमने हाफ डबल क्रोशिया एक बनाया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। अब इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। हमने एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस पे 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हुआ है। अगेन अब इस पे दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार लपेटा, उसके बाद 1 2 3। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया। अब यहाँ पे टिप पे 1 2 3 4 का चैन बनाया और जो दोनों बाइंड है ट्रिपल क्रोशिया का टिप जो है, उस टिप से इस तरह से निकालते हुए क्रोशिया से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारा एक स्लिप स्टिच तैयार हुआ। अगेन 1 2 3 4 5, इस पर 5 चैन लेंगे।
पहले बार में 4 चैन लिया हमने, सेकेंड बार में 5 चैन लिया, और फिर उसी स्टिच से जिस स्टिच पे हमने 4 चैन का स्लिप स्टिच बनाया है उसी स्टिच पे डालकर इसे भी स्लिप करेंगे। ये देखिए 2 हमारा तैयार हो गया। अगेन 1 2 3 4 का चैन लेंगे। अब फिर दोनों के बीच वाले सेंटर वाले भाग पे फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से चैन से बनाते हुए ना यहाँ पे टिप पे 3 फ्लावर की तरह यानी 3 फ्लावर की तरह बन जाएगा। अब इस पे 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया पे और अगेन जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अब फिर अगेन 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस जैसा हमने उधर बनाया था, घटते से बढ़ते क्रम, अब बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे। अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये दोनों सेम तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे बाइंड करने हैं हमें। बाइंड करने के लिए ये 2 सिंगल क्रोशिया का सेंटर है ना, उस पर हमें स्लिप स्टिच करने हैं। ये कुछ इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। इस तरह से एक फ्लावर हमारा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हॉल पे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे और सेम प्रोसेस, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब फिर हमें 2 बार धागे को लपेटने हैं और ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया, अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। अब इस पर चैन वाला पार्ट बनाना है। 1 2 3 4, जैसा कि फर्स्ट 4 चैन से स्टार्ट करेंगे और इस पर स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। अब अगेन नेक्स्ट के लिए यानी सेंटर बीच के लिए 5 चैन लेंगे। 3 4 5 लिया और फिर जैसा कि पहले में हमने बनाया है सेम प्रोसेस दोहराने। यहाँ भी जिस स्टिच पे हमारा 4 चैन का स्टिच हुआ है उसी से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 का चैन बनाया और सेंटर से इस तरह दोनों के बीच का सेंटर लेंगे और सेंटर से इस तरह से क्रोशिया को अंदर करेंगे और फिर स्लिप कर लेंगे। तो यह हमारा स्लिप स्टिच से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ थोड़े से सावधानी से कर लेने हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक ट्रिपल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट यानी 2 बनाने हैं हमें। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया आप बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। बना लिया और फिर इस दोनों के बीच में हमें स्लिप स्टिच कर लेने हैं और नेक्स्ट के लिए सेम प्रोसेस दोहराने हैं। तो ये यहाँ देखेंगे हम इस तरह से कुछ तैयार होगा जिसे हमें पूरी रो दोनों तरफ कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए इस तरह से पूरी रो हमें बना लेने हैं। इसे मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे यहाँ यह बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोनों तरफ। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमने जो ये फ्लावर तैयार किया। अब नेक्स्ट वाले जो 5 चैन थे ना, इस 5 चैन में 1 2, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये 5 चैन में 1 2 का सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट पे सेम प्रोसेस जैसा कि हमने साइड का फ्लावर बनाया है। इस तरह से सेकंड रो को भी तैयार कर लेने हैं। ये देखिए और इसका भी एंड जो है यहाँ पे एक फ्लावर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 1, अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ कैसे बनाया गया। वहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया लगाए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4
5 सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर दिया। अब इसी हॉल पे एक और 6 बनाया और जहाँ से स्टार्ट किया था ना उस पे इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 चैन ले लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। अब इसे फिनिशिंग टच देते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे और जो बचे हुए धागे हैं उसे कट करके हटा देंगे। तो यह देखिए, यह कुछ इस तरह से हमारा तोरण पट्टी कहें या फिर लैस इस तरह का तैयार हो जाएगा। बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।